हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम डिस्कस करने वाले हैं आगे का रोड मैप कि प्रॉपर मैं कैसे करवाने वाली हूँ बायोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी। सबसे पहले मैं करवाऊँगी 12th क्लास के लिए बायोलॉजी और साथ साथ में बायोटेक्नोलॉजी का। मीन्स ये दोनों ऑल्टरनेट डेज़ पे करवा दूँगी। मीन्स एक बार पहले बायोलॉजी का चैप्टर कोई कंप्लीट करवा दिया, फिर उसके बाद बायोटेक्नोलॉजी का। और जब 12th का हो जाएगा उसके बाद मैं करवाऊँगी फिर 11th का बायोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी का सारे चैप्टर्स, पूरी एनसीईआरटी। क्योंकि जितने भी हम एग्ज़ाम देते हैं या कुछ होता है उन सब में हमेशा हमें एनसीईआरटी ही पढ़नी चाहिए और वही मोस्ट इम्पॉर्टेंट होती है। और स्कूल एग्ज़ाम्स में भी, बोर्ड एग्ज़ाम्स में हमेशा एनसीईआरटी की हर एक लाइन आनी चाहिए। जो हम कॉलेज में पढ़ते हैं या कुछ भी आगे पढ़ेंगे कभी भी, हमेशा जो बेसिक हमारा कंसेप्ट होगा वो हमारा हमेशा लिया जाता है कहाँ से, एनसीईआरटी से। इसलिए ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है और ये अच्छे से एक एक लाइन मैं पूरा डिस्कस करूँगी, पूरा उसको मैं समझाऊँगी, प्रॉपरली एक्सप्लेन करूँगी और कोशिश करूँगी कि मैं ये प्रॉपरली पूरा 11th का और 12th का विदिन 4 to 5 मंथ्स कंप्लीट करवा दूँ। मैक्सिमम 5 मंथ्स की पूरा अच्छे से एक एक लाइन एनसीईआरटी की कंप्लीट करवा दूँ पूरा। फिर उसके बाद हम डिस्कस कर लिया, पूरा एक्सप्लेन कर दूँगी। फिर उसके बाद हम करेंगे कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। इम्पॉर्टेंट है सच तो कुछ नहीं होता, जब पूरा चैप्टर ही अच्छे से, पूरा चैप्टर कंप्लीट चैप्टर अच्छे से डिस्कस कर लिया, समझ लिया, कंसेप्ट क्लियर है तो हमें पता चल जाता है। बस क्वेश्चन से क्या हो जाता है, हमारी प्रैक्टिस अच्छी हो जाती है और जो बहुत ज़रूरी है। आफ्टर पूरा अंडरस्टैंडिंग द चैप्टर, क्वेश्चन सॉल्व करना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ज़रूरी है ये। और पहले 12th का करेंगे क्योंकि 12th की वेटेज ज़्यादा होती है और 11th की उसके कंपैरिजन में थोड़ी सी कम होती है, लाइक 5 to 10%। ये अगर 60% है तो 40% हमारा 11th का आता है, 12th का हमारा अगर 60% आता है। मीन्स अगर 50-50 भी लेके चले, बोर्ड के एग्ज़ाम है इसलिए पहले हम 12th का टारगेट करेंगे, बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी। और इसमें जब सारा कंप्लीट फाइनल हो जाएगा तो हम एक बार पूरी रिवीजन करेंगे। हर एक टॉपिक मैं इजी वे में समझाऊंगी ताकि पूरा अच्छे से समझ आ जाए। और कुछ भी डाउट होगा तो इंस्टाग्राम पे या फिर यूट्यूब में कमेंट बॉक्स पे पूछ सकते हो आप लोग। और मैं इस तरीके से समझाऊंगी ताकि पूरा रट्टा ना लगाना पड़े, बस प्रॉपरली अच्छे से बस कंसेप्ट क्लियर हो सके, पूरा हर एक चीज़ अच्छे से समझ आ सके, एनसीईआरटी की हर एक लाइन, ईच एंड एवरी लाइन। क्योंकि हर एक लाइन से क्वेश्चन बन जाता है और क्वेश्चन ना भी बने तो अंडरस्टैंडिंग हमारी क्लियर होनी चाहिए। जब हमने ये स्ट्रीम चूज़ की ही है तो उसमें अपना हमेशा, जैसे मैंने बताया था कि टॉप मीन्स अपना क्या करना होता है, हमें बेस्ट देना होता है कि जहाँ पे अभी हम हैं उससे प्रोग्रेस बढ़ के हमारा क्या होना चाहिए, बेस्ट परफॉर्मेंस होनी चाहिए हमारी तरफ से। बाकी रिज़ल्ट कैसे भी रहे। और नेक्स्ट क्लास से हमारा बस यही रहेगा, मैं डायरेक्टली पहले सबसे पहले 12th का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करवाऊँगी एनसीईआरटी का। जो एक बार हम फटाफट से चारों के इंडेक्स देख लेते हैं कि कौन से टॉपिक हमने चैप्टर पढ़ेंगे। सबसे पहले है 12th का बायोलॉजी, इससे शुरू करेंगे। इसमें हमारे ये 13 चैप्टर्स हैं। ये सबसे पहले ये यूनिट 6 जो हमारा है रिप्रोडक्शन। नेक्स्ट हमारा है जेनेटिक एंड एवोल्यूशन। ये फ्लावरिंग प्लांट्स वाला सबसे पहले कल शुरू करेंगे, रिप्रोडक्शन वाला इन फ्लावरिंग प्लांट्स। देन जेनेटिक्स है एंड एवोल्यूशन, उसके 3 चैप्टर है। देन बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर,
इसमें ये डिज़ीज़ और माइक्रोब्स हैं, और ये वाले में हमारा एवोल्यूशन था, और ये हमारा बायोटेक्नोलॉजी का यूनिट है जो कि 12th की बायोलॉजी में भी है, इसमें बेसिक समझाया हुआ है। नेक्स्ट हमारा लास्ट यूनिट है इकोलॉजी, जिसमें इकोसिस्टम, बायोडाइवर्सिटी, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, ये वाले चैप्टर्स डिस्कस करेंगे। और इसके बाद 12th का बायोटेक्नोलॉजी, इसमें है सबसे पहला यूनिट हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का ओवरव्यू है, फिर होस्ट वेक्टर सिस्टम, जीन क्लोनिंग और एप्लीकेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। एंड नेक्स्ट यूनिट जीनोमिक टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग, देन माइक्रोबियल कल्चर, देन प्लांट टिश्यू कल्चर एंड एनिमल टिश्यू कल्चर नेक्स्ट। और उसके बाद स्टेम सेल कल्चर, ऑर्गन कल्चर, बायोप्रोसेस एंड बायो मैन्युफैक्चरिंग, बायो रेमिडिएशन, रीसेंट इनोवेशन इन बायोटेक्नोलॉजी एंड लास्ट यूनिट है हमारा एंटरप्रेन्योरशिप। और उसके बाद, और इन सब से पहले मुझे ऐसा लगता है कि पहले हमें 11th क्लास की बायोटेक्नोलॉजी आनी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर वो समझ नहीं आई हुई तो ये वाली करने का कोई फ़ायदा नहीं। अभी मैंने प्रॉपरली अच्छे से इंडेक्स देखा है, तो पहले 11th वाली ही करवाना मैं चाहूँगी, क्योंकि उससे ज़्यादा अच्छी क्लैरिटी हो जाएगी, कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे अच्छे से। इंडेक्स देख लेते हैं उसका भी। देन 11th का बायोलॉजी, फर्स्ट यूनिट है डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड, सेकंड है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, एंड थर्ड यूनिट इज़ सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। उसके बाद डिस्कस करेंगे प्लांट फिजियोलॉजी एंड देन एनिमल ह्यूमन फिजियोलॉजी, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। और बायोटेक्नोलॉजी का भी देख लेते हैं सिलेबस। बायोटेक्नोलॉजी 11th क्लास वाले में, इसमें सबसे पहला यूनिट है इंट्रोडक्शन टू बायोटेक्नोलॉजी। सबसे पहले वैसे यही करके फ़ायदा है, 12th की बायोटेक्नोलॉजी करने से पहले मैं चाहूँगी कि मैं बेसिक से करवाऊँ ये पहले 11th की बायोटेक्नोलॉजी। और नेक्स्ट है सेल ऑर्गेनेलीज, जो हम बायोलॉजी में पढ़ते हैं 11th में, वही वाला ऑलमोस्ट सेम ही होता है, इसमें ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं है, वही एक्सप्लेन किया होता है। नेक्स्ट हमारा है बायोमॉलिक्यूल्स, ये भी बायोलॉजी जैसा सेम ही है। नेक्स्ट है हमारा एंजाइम्स एंड बायो एनर्जेटिक्स। यूनिट में थोड़ा सा एंजाइम्स के बारे में और बायो एनर्जीज़ के बारे में बताया होता है। नेक्स्ट है सेलुलर प्रोसेसिंग, सेल सिग्नलिंग, और फिर है ये जेनेटिक्स वाला पार्ट, प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस, बेसिक प्रोसेसेस, और उसके बाद है हमारा जेनेटिक डिसऑर्डर्स क्या क्या होते हैं, कौन कौन से होते हैं। और फिर है हमारा बायो इन्फॉर्मेटिक्स पार्ट, कि कैसे बायोलॉजी और हमारा कंप्यूटर को कैसे उसको पूरा डाटा वगैरह उसमें हम सेव करते हैं, इसका पूरा डेटा जितना भी होता है हमारे डीएनए का या फिर सेल, प्रोटीन्स, सारी चीज़ें। प्रोटीन इन्फॉर्मेटिक्स एंड कीमो इन्फॉर्मेटिक्स। नेक्स्ट है हमारा प्रोग्रामिंग एंड सिस्टम्स बायोलॉजी, और इसमें लास्ट यूनिट है टूल्स एंड टेक्निक्स, कि कौन कौन सी टेक्निक्स है या कौन कौन से टूल्स है जो हम हमारे बायोलॉजी में या डीएनए, आरएनए या प्रोटीन या किसी भी एंजाइम्स, इन सब पे क्या क्या चीज़ें, कौन कौन सी टेक्निक्स हम यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे ये पूरी टेक्निक्स बताई हुई है जितनी भी बायोटेक्नोलॉजी में यूज़ होती हैं। तो ये सारे टॉपिक्स हम पूरे प्रॉपरली सीक्वेंस वाइज डिस्कस करेंगे। पहले मैं 12th के करवा दूँगी क्योंकि उसकी परसेंटेज या वेटेज ज़्यादा है, फिर उसके बाद 11th के करवा दूँगी, वो थोड़ा 40%, या अगर 50-50% भी है तब भी पहले 12th का करवा दूँगी फिर 11th का। और मेरे साथ साथ डेली पूरा प्रॉपरली करना है,
और एनसीईआरटी हमेशा साथ रखनी है। जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स या टॉपिक्स या चीज़ें मैं मार्क करवाऊँगी उनको मार्क करना है, नोट डाउन करना है। और इनको अगर याद नहीं होता है, समझ के कंसेप्ट पूरा क्लियर करके फिर उसको डेली सिंपल रीडिंग करना है। सिंपल रीड, रट्टे मारने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल रीड करने से 2 to 3 टाइम्स सिंपल रीडिंग से ही हमें सारी चीज़ें याद हो जाती है अच्छे से। तो यही सब पूरा अच्छे से डिस्कस करेंगे। बाकी क्या क्या करना है, कैसे करना है, वो मैं चैप्टर्स में साथ साथ में बता दूँगी। बाकी फिर कल से हम स्टार्ट करते हैं डेली। आज में बस इतना ही। तो थैंक यू सो मच। स्टे ट्यून्ड, कीप लर्निंग।